स्वागत है दोस्तों आप सभी का। एंडोक्राइन सिस्टम का हम ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स के टाइप्स कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, उसका डिफरेंस हमने डिटेल में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो बेसिक है, उससे ही आपको आगे की सारी वीडियोस समझ में आएंगे। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम के सारी ग्लैंड्स वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो आती है, उसके लोकेशन से भी सबसे ऊपर है, उसके फंक्शन से भी सबसे ऊपर है, और उसी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। उस ग्लैंड के बारे में हम आज बात करेंगे, द पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर उसको ये पुराने जमाने में हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो हाइपोफाइसिस क्या है? लोकेटेड लोकेटेड बिलो। हाइपो मीन्स बिलो, फाइसिस मीन्स लोकेटेड। तो पहले उसको कहा जाता था एंशिएंट टाइम में हाइपोफाइसिस सेरेब्री। सेरेब्री मतलब ब्रेन, ब्रेन के नीचे जो लोकेटेड है ऐसी ग्लैंड। तो बाद में उसका सेरेब्री नाम हट गया आगे का, अभी उसको सिर्फ हाइपोफाइसिस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो हाइपो मीन्स बिलो, फाइसिस मीन्स लोकेटेड, लोकेटेड बिलो। तो ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, ब्रेन के नीचे लोकेटेड है, इसलिए उसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट है आप डायग्राम में देख सकते हो, ऊपर के यहाँ पर हाइपोथैलेमस से अटैच जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इट इज पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड सा, बैक साइड। जो पीछे की साइड का पार्ट होता है उसको पोस्टेरियर कहा जाता है। तो उसको दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रू ग्लैंड, ये सच में ग्लैंड नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का ही एक पार्ट है। तो इसमें जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, तीन हार्मोन्स यहाँ पर माओ, एम ए ओ। तो ये जो तीन हार्मोन है, ये इससे नहीं निकलते, ये निकलते हाइपोथैलेमस से। लेकिन हाइपोथैलेमस उसको सिक्रेट करके यहाँ पर स्टोर करता है। तो अगर हम कहा जाए तो सही तरीके से इट इज पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ये जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और उसका ही ये पार्ट है। और इट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से बनता है ये पार्ट, इसलिए उसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो पोस्टीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसके तीन हार्मोन से, तो इसके तीन हार्मोन से यम ए ओ, माओ आपको याद रखना है। यम से एम एस एच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पहला हार्मोन है। दूसरा है ए डी एच, इसका लॉन्ग फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो एम ए ओ, इस ट्रिक से आपको इसको याद रखना है। पोस्टीरियर लोब के तीन हार्मोन, एम एस एच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए डी एच एंड ऑक्सीटोसिन। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो मतलब रिलेटेड टू ग्लैंड, अभी इट इज अ ट्रू ग्लैंड, ये सही मायने में ग्लैंड है, तो इसलिए उसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो उसका जो एंटीरियर लोब है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एंटीरियर मतलब सामने वाला पार्ट, तो जो सामने प्रेजेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो आपको याद रखने के लिए ट्रिक है यहाँ पर, फ्लैट पिग, एफ एल ए टी पी आई जी, फ्लैट पिग आपको याद रखना है। तो फ्लैट पिग से एफ से आता है एफ एस एच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एल से आता है एल एच, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ए से आता है ए सी टी एच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। टी से आता है टी एस एच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीआरएल से आपको याद रखना है प्रोलैक्टिन। आई कुछ हार्मोन नहीं, सिर्फ मैंने ट्रिक बनाने के लिए आई यहाँ पर डाला है, तो आई को इग्नोर करो। और जी, जी से आपको याद रखना है ग्रोथ हार्मोन। तो तीन और तीन, छह हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब से। तो आपको याद रखने के लिए मैंने सिर्फ ये ट्रिक बनाई है, फ्लैट पिक। ओके, तो आपको ये दोनों जो लोब्स है और उसके हार्मोन अच्छे से याद रखने हैं। पोस्टीरियर लोब उसके तीन हार्मोन माओ, और एंटीरियर लोब उसके सिक्स हार्मोन, उसको आपको याद रखना है फ्लैट पिग इस ट्रिक से। तो
शॉर्ट में अगर आप इस डायग्राम के ऊपर डायग्राम को अच्छे से देख लोगे तो आपको हर एक हार्मोन का फंक्शन पता चल जाएगा। तो यहीं पर आप जो भी आपकी नोटबुक है इसमें फंक्शन भी नोट डाउन कर सकते हो। तो हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस से यहाँ पर एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच। तो यहाँ पर हमने देखा है ना, एडीएच। तो मैंने आपको बोला है डायरेक्टली या ये तीनों जो हार्मोन है वो निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। कुछ स्टोर होते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर लोब में, कुछ डायरेक्टली बॉडी में रिलीज हो सकते हैं। तो डायरेक्टली एक रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। तो दूसरी ग्लैंड है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड, उसके ऊपर यह काम करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो ऐसी ग्लैंड जो रीनल के ऊपर, रीनल मतलब क्या है, रीनल इज अनदर वर्ड फॉर किडनी। किडनी के लिए जो दूसरा शब्द है उसका है रीनल। तो ऐसी ग्लैंड जो रीनल के ऊपर ऐड हो चुकी है, तो किडनी के ऊपर ऐड हो चुकी है, इसलिए उसका नाम है एड रीनल ग्लैंड। तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ग्लैंड। और जब ये हार्मोन सिक्रेट होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, तब वो इफेक्ट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को। तब हमारे एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करती है अलग अलग तरह के हार्मोन, जैसे कि ये हम अलग से देखने वाले हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन कौन से होते हैं, उसका फंक्शन क्या है। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि एडीएच जो है वो इफेक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। उसके बाद बाकी जो ग्लैंड से जो दो हार्मोन है तो वो भी डायरेक्ट रिलीज होते हैं और यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर होते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट से फिर वो निकलते हैं। यहाँ पर इसमें भी एडीएच आता है। तो एडीएच दोनों तरफ से डायरेक्टली भी जा सकता है या फिर वो इनडायरेक्टली भी यहाँ से स्टोर होके जा सकता है। तो एडीएच, उसके बाद ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मेल्स में क्या काम करता है, तो जो डक्टस डिफरेंस है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, दिस आर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट है उसके ऊपर एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। फीमेल में किसके ऊपर एक्ट करता है, तो यूटेराइन स्मूथ मसल और मेमोरी ग्लैंड्स में। तो यूटेरस है, यूटेरस के जो स्मूथ मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और चाइल्ड बर्थ में यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। वैसे ही मेमोरी ग्लैंड्स, उसमें मिल्क सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन फीमेल में अलग तरह से काम करता है, मेल में अलग तरह से काम करता है। वैसे ही मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलेनोसाइट क्या है, तो ये हमने देख चुका है स्किन में मेलेनोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सीक्रेट करते हैं पिगमेंट कलरिंग एजेंट जिसको मेलेनिन कहा जाता है। तो एमएसएच सीक्रेट करता, एमएसएच क्या करता है, हमारे मेलेनोसाइट को ऑर्डर देता है कि कितना मेलेनिन अभी हमें सीक्रेट करना है। ज्यादा अगर हम धूप में जाते हैं तो ज्यादा एमएसएच सीक्रेट होता है, उससे ज्यादा मेलेनिन निकलता है और हमारी ज्यादा धूप से निकलने वाले यूवी रेस से हमें बचाता है। तो एमएसएच ही मेलेनोसाइट को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखो अलग अलग तरह के हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। तो एसीटीएच जो हार्मोन है वो भी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है। एड्रिनो, उसका नाम ही एड्रिनो है। तो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो उसका नाम से आपको याद रखना है कि वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसका नाम ही क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड, टीएसएच। उसके नाम से ही आपको उसका काम पता चलता है। उसके बाद है जीएच, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन लीवर के ऊपर काम करता है। तो लीवर से फिर बहुत सारे अलग अलग केमिकल निकलते हैं लाइक सोमेटोमेडिन्स, सोमेटोस्टैटिन्स, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बोन मसल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए मदद करता है। दूसरा हार्मोन यहाँ पर प्रोलैक्टिन, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है और मिल्क का सिक्रेशन बढ़ाता है। उसके बाद एफएसएच और एलएच, वो वो भी ऑक्सीटोसिन की तरह मेल और फीमेल में अलग अलग काम करता है। एफएसएच और एलएच टेस्टिस ऑफ मेल में टेस्टोस्टेरॉन और इनिबिन दोनों का सिक्रेशन बढ़ाता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनिबिन इसका सिक्रेशन बढ़ाता है। तो एफएसएच एंड एलएसएच वो सेक्स हार्मोन जो भी है
वो से मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ाने में काम करता है। तो इस डायग्राम से आप हर एक हार्मोन और उसका फंक्शन अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम जाएंगे डिसीज रिलेटेड टू हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम पड़ ज्यादा हो जाता है, ड्यू टू ज्यादा हो जाता है, तो एक डिसीज हमें होता है जिसका नाम है जाइजेंटिज्म। इट इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ग्रोइंग पर्सन। इसको आपको याद रखना है, ग्रोइंग पर्सन मतलब जो बढ़ता हुआ बच्चा है या फिर जो भी बढ़ता हुआ पर्सन है, जो किड है लेकिन जिसकी उम्र कम है लेकिन अभी बढ़ती उम्र है। तो ऐसे बढ़ती उम्र के बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो ज्यादा ही बढ़ने लगते हैं, उसमें एक्सेसिव ग्रोथ होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, अभी आईफल टावर के भी ऊपर जाने वाला है। तो एक्सेसिव ग्रोथ होती है ऐसे पर्सन में। हाइट सिग्निफिकेंटली अबो एवरेज, एवरेज से भी काफी गुना लंबा हो चुका है। उसके बाद बड़े हाथ और बड़े बड़े पैर उसके होते हैं। तो जाइजेंटिज्म क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उस ये हमने देखा था कि इन ग्रोइंग पर्सन, अगर ग्रोइंग पर्सन बढ़ते बच्चों में जाइजेंटिज्म है, लेकिन जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, अडल्ट है, तो अडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है तो हाइट तो नहीं बढ़ती है, लेकिन क्या हो सकता है, हमारा जो नोज है, नोज के ब्रॉड हो सकता है, थिकनेस बढ़ सकती है, नाक की थिकनेस बढ़ सकती है, जो पूरी स्किन है, स्किन की भी थिकनेस बढ़ने लगती है। इलोंगेशन एंड वाइडनिंग ऑफ मैंडिबल, तो ऊपर का जो जबड़ा है उसको मैक्सिला कहते हैं, नीचे का जबड़ा है उसको मैंडिबल कहते हैं। तो मैंडिबल की भी साइज बढ़ती है, लॉन्ग लॉन्ग हो जाता है, विड्थ भी बढ़ जाती है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्रोमेगैली। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ग्रोइंग पर्सन में बढ़ता है तो जाइजेंटिज्म, अगर एडल्ट में बढ़ता है तो एक्रोमेगैली। उसके ऑपोजिट अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस डिसीज को हम कहते हैं डॉर्फिज्म। देखो सारे के सारे जो फैमिली मेंबर है वो डॉर्फ हो चुके हैं, तो डॉर्फिज्म में भी जेनेटिक आल्सो। तो आइदर शॉर्ट लिम्स और शॉर्ट टॉर्सो, एक तो हाथ या पाव दोनों में से कुछ एक छोटा होगा, या फिर दोनों छोटे होंगे। उसके दो टाइप होते हैं, एक तो हाथ या पाव दोनों में से एक छोटा हो तो उसको डिसप्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म कहा जाता है, और अगर दोनों छोटे तो उसको प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म कहा जाता है। तो हाथ पैर छोटे होते हैं, अंदर की जो भी ऑर्गन्स है वो भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, और लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो इंटेलिजेंस में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, इंटेलिजेंस वो हमारी तरह ही नॉर्मल होते हैं। देन एंटी डायरेटिक हार्मोन से रिलेटेड एक डिसीज यहाँ पर है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस से अलग है। तो इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थर्स्ट, ज्यादा हमें पानी पीने का मन करता है, थर्स्ट प्यास ज्यादा लगती है। देन एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीवियरली डाइल्यूटेड यूरिन, तो जाहिर है कि ज्यादा यूरिन बाहर निकलता है तो ज्यादा हमें प्यास लगती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज नाम क्यों है? क्योंकि जैसे डायबिटीज मलाइटिस में सिम्टम्स है, वैसे ही सिम्टम्स इसमें होते हैं, लेकिन दोनों के रीजन अलग है। डायबिटीज मेलाइटस शुगर बढ़ने से होता है, लेकिन इसका और शुगर का कुछ कंसर्न नहीं है, एंटी डायरेटिक हार्मोन के इम्बैलेंस से हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है इसको। तो आप अब तक आपको पता ही चल चुका होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अदर ग्लैंड्स। दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, लाइक थायराइड ग्लैंड। तो हमने देखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, इन दोनों की मदद से वो दूसरे ग्लैंड्स को भी वो कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एटसेट्रा। इसके अलावा इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड अदर इम्पोर्टेंट बॉडी फंक्शंस। तो ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। वो उसके लोकेशन से भी सबसे ऊपर है, बॉडी के सबसे ऊपर लोकेटेड है, और उसका फंक्शन भी इतना बड़ा है कि वो सब ग्लैंड के ऊपर आती है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ऑलवेज याद रखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।